1998 से जो सफ़र शुरू हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ओपनड अ स्पोकन इंग्लिश सेंटर, आफ्टर दैट ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल, आफ्टर दैट इंटरमीडिएट कॉलेज. व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान? Actually, there is a line, desire and curiosity are the two eyes of man. Desires and curiosities are the two eyes of man through which we see the enchanted world. पूरी दुनिया हमें रंगीन नज़र आती है सिर्फ इन दो आँखों से. We have desires and curiosities. अच्छा, दूसरी एक लाइन कही जाती है कि desires are endless. बिल्कुल. इच्छाएं अनंत हैं, वो ख़त्म नहीं होती हैं. सो एक्चुअली आई कैनॉट पुट अ फुल स्टॉप टू माई विजन एंड टू माई ड्रीम्स. उनको मैं फुल स्टॉप नहीं लगा सकता. जहाँ तक बाहयात रहूँगा मेरी जर्नी चलती रहेगी. एंड इवन आई हैव जस्ट मेड अ प्लान दैट फ्रॉम प्राइमरी टू ग्रेजुएशन, फ्रॉम प्राइमरी टू ग्रेजुएशन, if I cover up, then perhaps I will believe that my journey is over. So even there is a plan of degree college. Already international school is there, inter college is there, and now a degree will be there. Almost that will be the time when my effort will come to an end. आखिर में चलते चलते, हालांकि ये गुफ्तगू इतनी शानदार हो रही है और इतनी इंटरेस्टिंग है कि मुझे ऐसा लगता है कि 40 मिनट तकरीबन हो गए होंगे, लेकिन अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि इतना वक्त गुजर चुका है. लेकिन हर चीज़ का एक अंत होता है, तो अंत तक इस गुफ्तगू को पहुंचाना है. आखिर में चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज का यूथ है, जो आज के युवा हैं, जिस तरह से समाज में एजुकेशन का मामला चल रहा है. बहुत सारे लोग कहने के लिए सिर्फ एजुकेशन ले रहे हैं, हालांकि प्लेन डिग्री, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और डिग्री कॉलेजेस की डिग्रियां ले रहे हैं, लेकिन उनका कुछ हो नहीं रहा है. तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या सलाह देंगे कि उनकी ज़िंदगी एक ट्रैक पे आ पाए, बेहतर ज़िंदगी की तरफ वो बढ़ पाएँ? क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे ख़ास चीज़ तो ये होगा कि दोज यंगस्टर्स जी, जो आज की युवा पीढ़ी है, असल में द फर्स्ट थिंग दे हैव टू डू इज़ टू जस्ट सेट देयर गोल्स. उनके गोल सेट नहीं है. एंड इवन टीचर्स have maximum duty to make their goal orientation. उनके गोल को ओरिएंट करना ये टीचर्स का काम जी. तो बहुत हद तक कहा जाए कि नाउ देयर इज़ अ गैप बिटवीन टीचर्स एंड थॉट. टीचर्स और थॉट के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो गया. वो गैप यूजुअली आप कहें कि स्कूल में बच्चा पढ़ ही रहा है, फिर गैप कहाँ है? ट्यूशन कोचिंग कर रहा है, फिर गैप कहाँ है? एक्चुअली देयर इज़ एन इमोशनल गैप. वो इमोशनल बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है टीचर्स और थॉट के बीच में. टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में जो इमोशनल बॉन्डिंग होनी चाहिए, दैट बॉन्डिंग इज़ लैकिंग इन अस. वो अब ख़त्म हो रही है. जब तक वो बॉन्डिंग डेवलप नहीं होगी तब तक बच्चे का गोल डेवलप नहीं होगा, ना ही उस गोल को अचीव किया जा सकेगा. सो बेसिकली मैं कहूँगा इन बच्चों से कि दे एटलीस्ट दे हैव टू बी रिस्पेक्टेबल. दे हैव टू गिव फुल रिस्पेक्ट टू देयर टीचर्स. Unless they respect it, they will not get respect at all. जब तक वो रिस्पेक्ट देंगे नहीं, रिस्पेक्ट लेने के लायक नहीं हो पाएंगे. And now there's a line, if you give respect to me, be sure I will respect you. आप मेरा सम्मान करें, मैं आपका सम्मान करूँगा. तो यही लाइन इनके एजुकेशनल फील्ड में भी जाता है कि if they are full of respect for their teachers, surely teachers will give them best of the respect. तो अब क्या होगा कि जब हमारे टीचर्स और स्टूडेंट्स की बॉन्डिंग तैयार हो जाएगी, फिर टीचर्स उनको अपना समझेंगे. आज टीचर्स भी बहुत दूर दूर हैं बच्चों से, उतना ही दूर बच्चे भी टीचर्स से हैं. जैसे ये बॉन्डिंग क्रिएट होगा, फिर टीचर्स को लगेगा कि ही और शी इज़ माई ओन चाइल्ड. वो बच्चा या बच्ची मेरा अपना ही बच्चा बच्ची है, तो उसके फ्यूचर के लिए लेके ये चिंतित रहेंगे. बिल्कुल. आज का दौर क्या है कि टीचर्स का थॉट से बॉन्डिंग इतनी ख़त्म होती जा रही है कि उनके दिमाग में चढ़ भी नहीं पाता है आफ्टर स्कूल लीविंग. स्कूल जैसे बेल ऑफ हुआ, टीचर्स अपने रास्ते, बच्चे अपने रास्ते. नॉट इवन अ सिंगल थॉट कम टू देयर माइंड दैट इवन व्हाट दे हैव टू डू नेक्स्ट विद देम. अगला उनके साथ करना क्या है ये उनके दिमाग में आता भी नहीं है. व्हेन दे कम टू द नेक्स्ट क्लास, तब याद आता है कि अच्छा कोई बच्चा है जिससे मुझे आज पढ़ना है.
वेयर इमोशनल बॉन्डिंग, जो पुराने गुरुकुल में चला करता था, वो इमोशनल बॉन्डिंग होता था, वो 24 आवर का बॉन्डिंग था, एक पल के लिए वो गैप नहीं होता था. सो ईच एंड एवरी एफर्ट वॉज बीइंग मेड बाय द टीचर इन व्हाट वे ही और शी विल डेवलप. ये प्लान चलता रहता था हर पल की डेवलपमेंट बच्चे का आएगा कैसे. आज वो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं टीचर ने करना बंद किया है. अब उसे लगता है कि भाई जब गार्जियन नहीं अवेयर है तो मैं क्या कर सकता हूँ. अब मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटीज गार्जियन का हो गया. बिल्कुल. अच्छा, इवन गार्जियंस आर नॉट ट्राइंग टू बी फुल रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सन्स एंड डॉटर्स. वजह क्या है? दे आर मनी माइंडेड. उन्हें पैसे भी कमाने हैं. समहाउ दे हैव टू टेक केयर ऑफ द एक्सपेंडिचर. उन्हें खर्च भी संभालना होता है. तो उन्हें लगता है कि ये टीचर की जिम्मेदारी है और टीचर कहता है कि ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है. तो इस दो घर की आवाजाही में बच्चों का नुकसान हो रहा है. तो एटलीस्ट बच्चों से मैं कहूँगा कि दे हैव टू बी फ्रेंड विद देयर बुक्स. पहले तो बुक्स के क्लोज आना सीखें. इफ़ दे रीड बुक दे हैव टू बी श्योर बुक्स विल गिव देम ओरिएंटेशन फॉर देयर जॉब्स. उनकी जॉब सेटिंग का रास्ता किताबें खुद ही तैयार कर देंगी. आजकल मैंने नोटिस किया है कि यंगस्टर्स आर ऑलवेज बिजी इन मोबाइल. नो डाउट उस मोबाइल में मोबाइल के इस्तेमाल भी बहुत सारे तरीके के हैं. अभी मैं कोई बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि मोबाइल का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए जी. तो इत्तेफाक देखिए कि हमें हर चीज़ का, कोई सी भी बुक उठा के देखिए, उस बुक को पढ़ना कैसे है उसके पहले एक प्रीफेस लिखा होता है. हर बुक्स के पहले पन्ने पे प्रीफेस होता है. मोबाइल के पहले पन्ने पे कोई प्रीफेस नहीं है. बस बच्चा लगता है कि हमने मोबाइल ले ली, हम यूज़ करना सीख चुके हैं. असल में होता क्या है कि बुक्स का इस्तेमाल करना हमने सीखा, मोबाइल का इस्तेमाल करना सीखा ही नहीं. हमारे गार्जियन ने खरीदा मोबाइल, हमने थोड़ा बहुत किया और करते करते आ गया. तो नो डाउट ऐसा कहा भी है कि वर्क टीचेस हाउ टू वर्क. काम ही काम को सिखाता है. लेकिन इस मोबाइल के पहले पन्ने पे कहीं नहीं लिखा था कि इस मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करें. इवन आप देखिएगा वो छोटे से इलेक्ट्रॉनिक या फिर कोई सी भी इक्विपमेंट आप लेके आइए तो उस पर एक मैनुअल पन्ना मिलता है, उसमें लिखा होता है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है. लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल कैसे ना नहीं लिखा है. और इत्तेफाक देखें वो बच्चा उस इन केस अगर मैनुअल है भी तो उसे पढ़ना पसंद नहीं करता. उसे लगता है मुझे सब आता है. तो जहाँ ये सेटिस्फेक्शन आ जाएगा मुझे सब आता है ना, फर्दर ही विल नेवर रीड एट ऑल. वो कभी पढ़ेगा नहीं. बिल्कुल. मोबाइल का इस्तेमाल किस में करना था? एजुकेशनल पेज को पढ़ने में. उसी मोबाइल में विकीपीडिया है. मुझे लगता है कि 90% यूथ उससे बाहर है. बिल्कुल. विकीपीडिया कभी खोला ही नहीं. कभी नहीं खोला. उनके पास गूगल और यूट्यूब दोनों पड़े हुए हैं. उनका इस्तेमाल कैसे करना है इत्तेफाक से ये भी उनको नहीं आता है. ज़रा उस मोबाइल से पूछें अगर मेरी पढ़ाई अच्छी ना हो तो मुझे क्या करना चाहिए. बस टाइप करके देखें, हंड्रेड्स ऑफ आंसर्स विल बी अवेलेबल. हंड्रेड्स ऑफ आंसर्स. उन्हें लगे मेरी कम्युनिकेशन इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, हंड्रेड्स ऑफ आंसर्स विल बी देयर. मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मुझे क्या करना चाहिए, सैकड़ों आंसर मिलेंगे. मेरे माहौल पढ़ने लायक नहीं, मुझे क्या करना चाहिए, सैकड़ों आंसर मिलेंगे. बच्चा पूछे तो सही. और शुरू में मैंने आपके इंटरव्यू में कहा था द मैन हु क्वेश्चंस मच लर्न्स मच. जो जितना ही पूछता है उतना ही सीखता है. आपने मोबाइल से पूछना बंद कर दिया, फिर मोबाइल से पूछना बंद कर दिया, तो आप बताइए टीचर से पूछते हैं नहीं और मोबाइल से पूछते हैं ही नहीं. इवन गार्जियन से भी नहीं पूछते हैं. आप अंदाजा लगाए सेल्फ सेंटर्ड होकर फिर सीख क्या पाएंगे. देयर इज वैरायटी अराउंड अस. हमारे आसपास में बहुत सारे वैरायटीज़ हैं लर्निंग के. द ओनली थिंग इज दैट वी शुड बी इंटरेस्टेड फॉर दैट. उन चीज़ों के लिए हमारे अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए तो आ जाएगा. तो एक बार फिर से मैं फटाफट कंक्लूड कर दूं कि इस पढ़ाई से हमें क्या मिलने वाला है और यंगस्टर्स को क्या करना चाहिए. तो मैंने कहा कि सबसे पहले मोबाइल से थोड़ी दूरी बना लें जी. ज़्यादा दूरी नहीं, थोड़ी दूरी ज़रूर बनाइए. इसलिए कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है. बच्चे समझते हैं कि सर मैं तो मोबाइल से ही पढ़ लेता हूँ. नहीं, ऑफलाइन पढ़िए. बुक्स की वैल्यू मत घटाइए. आजकल सारे बुक्स अपडेट किए जा रहे हैं और ई बुक में कन्वर्ट किए जा रहे हैं. मे बी 2047 में शायद ई बुक ज़्यादा हमारे लिए कारगर होगा जी. लेकिन अभी हमारे पास पेज अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है. तो मैनुअल पढ़ाई करके देखिए, बहुत मज़ा आएगा. जो मज़ा ई बुक में नहीं है वो आपके ऑफलाइन बुक में है. तो ऑफलाइन बुक से दोस्ती करना बच्चे सीख लें, टीचर्स का रिस्पेक्ट करना सीख लें,
जॉब गोल को सेट करें, फिर उस गोल को अचीव करने के लिए किन से मिलते रहना है, उनसे वो टच बटोरने की ज़रूरत पड़ेगी। फाइनली थोड़ा सा धर्म का हिस्सा भी दिल में रहना चाहिए। लिखा गया है कि रिलीजन इज समथिंग दैट गिव्स अस बैलेंस ऑफ आवर माइंड एंड हार्ट। धर्म ही हमारे दिल दिमाग को बैलेंस देता है। वो धर्म की हिस्सा आपकी लाइफ में होना चाहिए। अगर धर्म से आपका जुड़ाव नहीं है तो मैं समझता हूँ कि फिर और दिल और दिमाग का बैलेंस नहीं रह जाएगा। तो जिनके पास दिल दिमाग का बैलेंस नहीं है, आप अंदाज़ा लगाएं वो किस रास्ते से जाएंगे। उनके भटकाने के लिए शैतान 20 जगह पड़ा हुआ है, उन्हें पल भर में भटका देगा। रूट डाइवर्जन करने में शैतान माहिर है। तो अगर हमारे पास धर्म का बैलेंस नहीं होगा तो हम भटकेंगे। तो मैंने कह दिया कि किताबों से दोस्ती शुरू हो जाए, मोबाइल से थोड़ी दूरी हो जाए, जॉब का जो हमारा गोल था वो सेट हो जाए, फिर उसको अचीव करने के लिए किन से हमें तालमेल बनाने हैं वो बन जाए, धर्म का वो रुख अख्तियार करें, धार्मिक किताबों को भी पढ़ें जिससे उनके दिल दिमाग को बैलेंस मिले। दूसरा, टीचर्स का टॉट से बॉन्डिंग हो जाए और फिर अपने पेरेंट्स का सम्मान करना सीख लें बच्चे। फिर मुझे नहीं लगता है दुनिया की कोई ताकत उन्हें कामयाब होने से रोक पाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो बातचीत, जो गुफ्तगू आपसे हुई है, ये तमाम लोग जो हमारे दोस्त देखेंगे और पता नहीं कब तक देखते रहेंगे यूट्यूब पे और फेसबुक के ज़रिए, निश्चित रूप से ये वीडियो देखने के बाद तमाम लोग जो इसको देखने वाले होंगे उनको एक ज़िंदगी जीने का सही तरीका मुझे उम्मीद है कि मिल जाएगा। और दुनियावी ज़िंदगी जो है, कैसे चीज़ों को बेहतर तरीके से पढ़ाई की जाए, अपने गोल सेट किए जाएँ, अच्छी जगह पे पहुंचा जाए, कम्युनिकेशन की बात भी अपनी की, यानी ओवरऑल पूरा पैकेज था ये 40-45 मिनट में। और आपने अपना कीमती समय दिया, इतनी कीमती बात बताई, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया। साथ ही साथ हमारे दोस्त जो हमको देखते हैं, हमारे चैनल पे लगातार बने रहते हैं, आपका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और ख़ास तौर से इस वीडियो के बारे में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हमें आपके मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा। और अगर कोई सवाल आपका नज़रुद्दीन सर के लिए होगा तो ज़रूर लिखिएगा, मैं उन तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए मेहमान के साथ। थैंक यू सो मच।